बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन। आज की वीडियो में हम हिल्म व बुर्दबारी यानी गुस्सा ना करना और गुस्सा को पी जाना, गुस्सा में नफ्स पर काबू रखने वाला हकीकी पहलवान गुस्से के वक़्त क्या करना चाहिए, ये सब बयान करेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को जिन अखलाक की ताकीद और अहतमाम के साथ तालीम दी है, उनमें से एक हिल्म और बुर्दबारी भी है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि हज़रत मुझे कोई वसीयत फरमाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि गुस्सा मत किया करो। उस शख्स ने फिर अपनी वही दरख्वास्त कई बार दोहराई कि हज़रत मुझे और वसीयत फरमाइए, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर दफ़ा यही फरमाया कि गुस्सा मत किया करो। मालूम होता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वसीयत की दरख्वास्त करने वाली ये साहिब कुछ गैर मामूली किस्म के तेज़ मिजाज और मग़लूबुल अज़ब थे, और इस वजह से उनके लिए मुनासिब तरीन और मुफीद तरीन वसीयत और नसीहत यही हो सकती थी कि गुस्सा ना किया करो। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार उनको यही एक नसीहत फरमाई। और ये भी वाक़या है कि बुरी आदतों में गुस्सा नहायत ही ख़तरनाक और बहुत ही बद अंजाम आदत है। गुस्सा की हालत में आदमी को ना अल्लाह ताला के हुदूद का ख़याल रहता है और ना अपनी नफ़ा और नुकसान का। तजुर्बा और मुशाहिदा है कि इंसान पर शैतान का काबू जैसा गुस्से की हालत में चलता है, ऐसा शायद किसी दूसरी हालत में नहीं चलता। गोया इस वक्त इंसान अपनी बस में नहीं होता, बल्कि शैतान की मुट्ठी में होता है। हद ये है कि गुस्सा की हालत में आदमी कभी कभी कुफ्र या कलमात भी बकने लगता है। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दूसरी हदीस में फरमाया कि गुस्सा दीन और ईमान को इस तरह ख़राब कर देता है जिस तरह के ईल व शहद को खराब और बिल्कुल ही कड़वा कर देता है। लेकिन वाज़िह रहे कि शरीयत में जिस गुस्सा की ममानियत और सख्त मज़म्मत की गई है, इससे मुराद वही गुस्सा है जो नफ्सानियत की वजह से हो और जिससे मग़लूब होकर आदमी अल्लाह ताला की हुदूद और शरीयत के अहकाम के पाबंद रहे। लेकिन जो गुस्सा अल्लाह के लिए और हक़ की बुनियाद पर हो और इसमें हुदूद से तजावुज़ ना हो, बल्कि बंदा इसमें हुदूद अल्लाह का पूरा पाबंद रहे, तो कमाल ईमान की निशानी और जलाल खुदावंदी का अक्स है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहलवान और ताकतवर ओ नहीं जो के मद्द मुकाबिल को पिछाड़ दे, बल्कि पहलवान और शाज़ोर दर हकीकत ओ है जो गुस्सा के वक़्त अपनी नफ्स को काबू में रखे। मतलब ये है कि आदमी का सबसे बड़ा और बहुत ही मुश्किल से ज़ेर होने वाला दुश्मन ही इसका नफ्स है। जैसा कि फरमाया गया कि तेरा सख्त तरीन दुश्मन ख़ुद तेरा नफ्स है, और मालूम है कि ख़ास कर गुस्सा के वक़्त इसका काबू में रखना नहायत ही मुश्किल होता है। इसलिए फरमाया गया कि ताकतवर और पहलवान कहलाने का असली हकदार वही मर्द खुदा है जो गुस्सा के वक़्त अपनी नफ्स को काबू में रखे और नफ्सानियत इससे कोई ऐसी बेजा हरकत और कोई गलत काम ना करा सके। इस हदीस से मालूम हुआ कि अल्लाह और उसके रसूल का मुतालिबा ये नहीं कि बंदा के दिल में वो कैफियत ही पैदा ना हो जिसको गैज़, गज़ब और गुस्सा कहते हैं, क्योंकि किसी सख्त नागवार बात पर दिल में ये कैफियत ज़रूर पैदा होती है और ये बिल्कुल फितरी बात है, और इससे अंबिया अलैहिस्सलाम भी मुस्तस्ना नहीं थे। अलबत्ता मुतालिबा ये है कि इस कैफियत के वक़्त भी नफ्स पर पूरा काबू रहे, ऐसा ना हो कि इससे मग़लूब होकर आदमी वो हरकतें करने लगे जो शान बंदगी के ख़िलाफ़ हो। हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम में से किसी को गुस्सा आए और वो खड़ा हो तो चाहिए कि बैठ जाए, बस अगर बैठने से गुस्सा फ़रो हो जाए तो फ़बिहा, और अगर फिर भी गुस्सा बाकी रहे तो चाहिए कि लेट जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्सा को दूर करने
کی ایک نفسیاتی تدبیر بتلائی ہے جو بلا شبہ نہایت کارگر ہے۔ علاوہ اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ غصہ میں آدمی سے بے جا حرکتیں اور جو لغویات سرزد ہو سکتی ہے کسی جگہ جم کر بیٹھ جانے سے ان کا امکان بہت کم ہو جاتا ہے، اور پھر لیٹ جانے سے ان کا امکان اور بھی کم سے کم تر ہو جاتا ہے۔